हे बंधुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता हूं कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। वीरवान सोचोगे तो वीरवान बन जाओगे। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। जितनी अधिक मेरी आयु होती जाती है उतना ही अधिक मुझे लगता है कि पौरुष में सभी बातें शामिल हैं। यह मेरा नया संदेश है। याद रखना कि कायर तथा दुर्बल व्यक्ति ही पापाचरण करते हैं एवं झूठ बोलते हैं। साहसी तथा शक्तिशाली व्यक्ति सदा ही नीतिपरायण होते हैं। नीतिपरायण, साहसी तथा सहानुभूति संपन्न बनने का प्रयास करो। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। फौलादी शरीर हो और साथ ही कुशाग्र बुद्धि भी हो तो सारा संसार तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। निर्भीक बनो, तथ्यों का सामना तथ्यों की भांति करो। अशुभ के भय से विश्व में इधर उधर न भागो। अशुभ अशुभ है, उससे क्या। उठो, जागो और सो मत। सारे अभाव और दुख नष्ट करने की शक्ति तुम्ही में है। इस बात पर विश्वास करने से ही वह शक्ति जाग उठेगी। हर बात को रहस्यमय बनाना और कुसंस्कार, ये सदा दुर्बलता के ही चिन्ह होते हैं। ये अवनति और मृत्यु के ही चिन्ह हैं। इसलिए उनसे बचे रहो, बलवान बनो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। सीखने का पहला पाठ यह है, निश्चय कर लो कि बाहरी किसी भी वस्तु पर तुम दोष न मढ़ोगे, उसे अभिशाप न दोगे। इसके विपरीत मनुष्य बनो, उठ खड़े हो और दोष स्वयं अपने ऊपर मढ़ो। तुम अनुभव करोगे कि यह सर्वदा सत्य है। अपने दोष के लिए तुम किसी को उत्तरदायी न समझो। अपने ही पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करो। सब कामों के लिए अपने को ही उत्तरदायी समझो। कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं वे हमारे ही किए हुए कर्मों के फल हैं। यदि यह मान लिया जाए तो यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वे फिर हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं। मेरे युवक बंधु, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। मैंने अत्यंत साहसपूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना अत्यावश्यक है, कारण कि मैं तुमको प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि कंकड़ कहां चुपता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। किसी बात से मत डरो, तुम अद्भुत कार्य करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। संसार में दुख का मुख्य कारण भय ही है। यही सबसे बड़ा कुसंस्कार है। यह भय हमारे दुखों का कारण है और यह निर्भीकता है जिससे क्षण भर में स्वर्ग प्राप्त होता है। अतएव उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। मत कहो हम दुर्बल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? हमसे सब कुछ हो सकता है। हम सबके भीतर एक ही महिमामय आत्मा है। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है।
यदि इस आत्मविश्वास का और भी विस्तृत रूप से प्रचार होता और यह कार्य रूप में परिणत हो जाता, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत में जितना दुख और अशुभ है उसका अधिकांश गायब हो जाता। एकमात्र इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य मनुष्य में अंतर पाया जाता है, इसका और दूसरा कारण नहीं। यही श्रद्धा है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को कमजोर और छोटा बनाती है। मानव जाति के समग्र इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुषों में यदि कोई महान प्रेरणा सबसे अधिक सशक्त रही है तो वो है यही आत्मविश्वास। मनुष्य कितनी ही अवनति की अवस्था में क्यों न पहुंच जाए, एक समय ऐसा अवश्य आता है जब वह उससे बेहद आर्त होकर एक ऊर्ध्वगामी मोड़ लेता है और अपने में विश्वास करना सीखता है। किंतु हम लोगों को इसे शुरू से ही जान लेना अच्छा है। हम आत्मविश्वास सीखने के लिए इतने कड़वे अनुभव क्यों प्राप्त करें? मेरे वीर हृदय युवकों, यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए तुम सबका जन्म हुआ है। कुत्तों के भौंकने से न डरो, नहीं नहीं, स्वर्ग के वज्र से भी न डरो। उठ खड़े हो जाओ और कार्य करते चलो। युवकों, अपने रक्त में उत्साह भरकर जागो। मत सोचो कि तुम गरीब हो, मत सोचो कि तुम्हारे मित्र नहीं हैं। अरे, क्या तुमने कभी देखा है कि रुपया मनुष्य का निर्माण करता है? नहीं, मनुष्य ही सदा रुपये का निर्माण करता है। यह संपूर्ण संसार मनुष्य की शक्ति से, उत्साह की शक्ति से, विश्वास की शक्ति से निर्मित हुआ है। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है उसके पतन का द्वार खुल चुका है, और यही बात राष्ट्र के संबंध में भी सत्य है। आत्मविश्वासहीनता का मतलब है ईश्वर में अविश्वास। क्या तुम्हें विश्वास है कि वही अनंत मंगलमय विधाता तुम्हारे भीतर से काम कर रहा है? यदि तुम ऐसा विश्वास करो कि वही सर्वव्यापी अंतर्यामी प्रत्येक अणु परमाणु में तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में ओतप्रोत है, तो फिर क्या तुम कभी उत्साह से वंचित रह सकते हो? हमारे पूर्वजों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था। इसी आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की उच्च से उच्चतर सीढ़ी पर चढ़ाया था। और अब यदि हमारी अवनति हुई हो, हम में दोष आया हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, जिस दिन हमारे पूर्वजों ने अपना यह आत्मविश्वास गंवाया, उसी दिन से हमारी यह अवनति, यह दुरवस्था आरंभ हो गई। आत्मविश्वासहीनता का मतलब है ईश्वर में अविश्वास। श्रद्धा, श्रद्धा, अपने आप पर श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा, यही महानता का एकमात्र रहस्य है। अपने पैरों आप खड़े हो जाओ, देर न करो, क्योंकि जीवन क्षण स्थायी है। अपनी जाति, देश, राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना सीखो। बिना विघ्न बाधाओं के क्या कभी महान कार्य हो सकता है? समय, धैर्य तथा अदम्य इच्छा शक्ति से ही कार्य हुआ करता है। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का अपरिमित बल चाहिए। अध्यवसायशील साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। पल भर के लिए भी विचलित न होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इच्छा शक्ति ही जगत को चलाती है। एकमात्र इच्छा शक्ति के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। इच्छा परिवर्तन के द्वारा सबल नहीं की जा सकती, वह तो उससे दुर्बल और पराधीन बन जाती है। परंतु हमें सदैव आत्मसात करते रहना चाहिए। आत्मसात करते रहने से
इच्छा शक्ति बल पाती है। संसार में इच्छा शक्ति ऐसी शक्ति है। इच्छा शक्ति संसार में सबसे अधिक बलवती है। उसके सामने दुनिया की कोई चीज नहीं ठहर सकती, क्योंकि वह भगवान, साक्षात भगवान से आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने ही कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो। तुम अपने ही हाथों से अपनी आंखें मूंद कर कहते हो अंधकार है। हाथ हटा लो, प्रकाश दिख पड़ेगा। तुम ज्योति स्वरूप हो। तुम पहले से ही सिद्ध हो। उठो, साहसी बनो, वीरवान हो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। स्वयं ही अपना उद्धार करो। दूसरा कोई तुम्हें मदद न पहुंचाएगा, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो और तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े मित्र। उठ खड़े हो और लड़ो। एक पग भी पीछे न रखो। यही भाव है। जो भी आए उससे लड़कर निपट लो। अंतरिक्ष से नक्षत्र भले ही हट जाएं, सारा संसार हमारे विरुद्ध क्यों न खड़ा हो जाए। मृत्यु का अर्थ केवल वस्त्रों का परिवर्तन है, उससे क्या। अतः लड़ो। कायर होकर तुम कुछ भी लाभ नहीं उठाते। एक पग पीछे हटकर तुम किसी भी दुर्भाग्य को टाल नहीं सकते। इस जगत में श्रेय का मार्ग सबसे दुर्गम और पथरीला है। आश्चर्य की बात है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करते हैं, कितने लोग असफल होते हैं, यह आश्चर्य नहीं। सहस्रों ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता है। केवल सत्कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। असत संस्कार रोकने का बस यही एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई आशा नहीं है। क्यों? इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का कुछ अभ्यासों की समष्टि का द्योतक मात्र है, और ये अभ्यास नए और सत अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास की समष्टि मात्र है, और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का सुधार कर सकता है।